तो दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो पे एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स। और ये सीरीज़ क्यों बनी है ये मुझे समझ में नहीं आया। इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है सुनील शेट्टी ने। हाँ, जो दिमाग खराब हो गया भाई, सच में बता रहा हूँ। इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने और आई विश कि इसको सुनील शेट्टी ने डायरेक्ट किया होता। मुझे लगता है इससे बेटर रिजल्ट मिलता। मतलब अगर मुझे ये सीरीज़ रिव्यू नहीं करना होता तो मैं 2 एपिसोड से ज़्यादा इस सीरीज़ को नहीं झेलता, क्योंकि ये प्योर टट्टी है भाई। जस्ट इग्नोर दिस शिट। मतलब जो चीज़ें मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ वो मैं आज स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को इग्नोर करो। लेकिन इस सीरीज़ को इग्नोर करो, इस रिव्यू को नहीं, क्योंकि ये रिव्यू देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस सीरीज़ को इग्नोर क्यों करना है। तो दोस्तों रोहित शेट्टी का अपना अच्छा खासा काम चल रहा था। मतलब वो एक कॉप यूनिवर्स बनाना चाह रहे थे और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए थे 70 mm के सिनेमा पे। लेकिन उनको एक दिलचस्पी थी कि 70 mm से हमें दर्शकों के मोबाइल में घुसना है, उनके लैपटॉप में घुसना है, यानी कि वेब सीरीज बनाना चाह रहे थे। और ठीक है, अगर आप सोचते हो आगे जाने के लिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक अच्छी जगह से, एक जहाँ पे आप सक्सेसफुल हो, वहाँ से आप दूसरे मीडियम में घुस रहे हो तो आपके पास कम से कम एक अच्छी स्टोरी तो होनी चाहिए। और हाँ, स्टोरी से याद आया, मतलब इस सीरीज़ की स्टोरी इतनी ज़्यादा यूनिक है ना कि आपको हर दूसरे सीरीज और हर दूसरे फिल्म में देखने को मिल जाती है। मतलब इतना ज़्यादा वाहियात स्टोरी है कि अगर मैं आपको दे दूं कि आप एक स्टोरी लिख के आओ ना तो इससे अलग ही प्लॉट लिखोगे। अच्छा हाँ, सुनो प्लॉट क्या है और कहानी क्या है इस सीरीज़ की। कहानी मोटा मोटी इतनी है कि दिल्ली में एक सीरियल ब्लास्ट हो रहा है जिसको इंडियन मुजाहिदीन करा रहा है, और उसके लिए एक टीम बनाई जाती है। मतलब एक टीम है जिसको लीड कर रहे होते हैं विवेक ओबेरॉय, ये जानने के लिए कि ये कौन लोग हैं जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। और इसी टीम में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, और इन दोनों के अलावा गुजरात से आती हैं एक एटीएस चीफ यानी कि शिल्पा शेट्टी। और भैया वो कहाँ से एटीएस चीफ लगती है, मतलब इस सीरीज में वो कहीं से भी नहीं लगती है। उनका बस इतना काम है कि मैंने तो इंटेल दी थी, मैंने जानकारी दी थी कि ये मतलब ये बम ब्लास्ट होगा, तुम नहीं रोक पाए तो तुम्हारी गलती है। बस इतना सा उनका काम है पूरी सीरीज में बोलने का। और ये तीनों लोग मिलके इस गुत्थी को सुलझाना चाह रहे हैं कि ये लोग कौन है जो ये बम ब्लास्ट कर रहे हैं। मतलब पूरा मिला के यही कहानी है। तो दोस्तों ये कहानी सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या ही बकवास कहानी है, लेकिन फिर भी इस कहानी के साथ एक अच्छी सीरीज बनाई जा सकती थी अगर इस सीरीज में अच्छी एक्टिंग होती, अच्छा डायरेक्शन होता। तो रोहित शेट्टी डायरेक्शन जो है उनका बहुत ही वाहियात है, क्योंकि सीन की डिमांड कुछ भी हो। मतलब एक सीन है जो इतना सीरियस है ना, इतना सीरियस है, हर सीन सीरियस है। मतलब ये रोहित शेट्टी बताना चाहता है कि ये सीरियस सीन है, आपको लगता नहीं है, इतना खराब डायरेक्शन है। और उस सीरियस सीन के बाद आपको एक्टर्स निकलते नजर आते हैं, एविएटर पहनते हैं, अपने चश्मा पहनते हैं और स्लोमो में चलते हैं। हाँ पहले ये करा लो, स्लोमो में चला लो, स्वैग दिखा लो, फाड़ में गई बहन। उसके सीन्स कितने इंपॉर्टेंट सीन्स है। अब सोचो ये वैसा ही है कि आप फैमिली मैन देख रहे हो और एक बहुत ही सीरियस सीन चल रहा है और आपका दिल धक धक कर रहा है कि अब ये देश खतरे में है। और उसके बाद मनोज बाजपेयी शारी भाषण में निकलते हैं और चश्मा पहनते हैं, स्लोमो में चलते हैं, कैसा लगेगा। सीरीज में जो निगेटिव कैरेक्टर यानी कि आतंकवादी का कैरेक्टर, जो मेन आतंकवादी है उसका कैरेक्टर निभाया है रोहित शेट्टी के पूर्व असिस्टेंट ने। मतलब इसके पहले उनकी फिल्मों को जो असिस्ट कर चुके हैं, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर को सीधे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मतलब उस टाइम पे जब एक से बढ़ के एक कलाकार इंडस्ट्री में आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक डायरेक्टर इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं भाई। मतलब उस लड़के को देख के जो आतंकवादी बना है आपको डर लगना चाहिए लिटरली। मतलब सेंस तो ये बोलता है ना, ये सीरीज ये बोलती है कि आपको डर लगना चाहिए, उसको देखकर आपको हंसी आती है। मतलब क्या चल रहा है यार, ये सारे के सारे कैरेक्टर आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, वो बात इतना नकली लग रहा है कि आप मतलब सोचो ऐसे कौन बात करता है यार। मतलब रियल लाइफ में ऐसे कौन बात करता है। और इतने बेकार बेकार डायलॉग है यार, इतने बेकार डायलॉग है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। दोस्तों स्टोरी और डायरेक्शन दोनों घटिया है। अभी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की क्या बात करें, कुछ बात करने के लिए हो तो बात करूँ ना। चलो फिर भी बात कर लेते हैं विवेक ओबेरॉय। विवेक ओबेरॉय का परफॉर्मेंस इतना बकवास है। मतलब सबसे पहले तो हम लोग को सॉरी बोलना चाहिए सल्लू भाई को, जिसको हम लोग दोषी समझते रहे इसके करियर खत्म करने के लिए। भाई इतनी गंदी एक्टिंग से किसका करियर ऊपर जा सकता है। मतलब जब विवेक ओबेरॉय बात करते हैं ना वो तो इतना नकली बात लगता है। विवेक ओबेरॉय जब इमोशनल बातें करते हैं आपको इमोशंस फील ही नहीं होता। विवेक ओबेरॉय जब मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं आपको मोटिवेशन का। बात कर लेते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पास्ट में अच्छे खासे काम किए हैं, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने भी वही काम किया जो विवेक ओबेरॉय ने किया। मतलब इमोशनल लेस दिखते हैं। मतलब इसमें उनकी भी गलती नहीं है, डायरेक्टर ने उनकी वाइफ को मार दिया है और उनको गाने गवा रहे हैं जामा मस्जिद, तो दिल्ली की पुरानी
मॉन्यूमेंट्स पे ले जाके, मैं क्या चल रहा था यार। और रही बात शिल्पा शेट्टी, तो मैं बोलूंगा शिल्पा शेट्टी को इग्नोर कर दो, उनकी बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सीरीज इन तीनों कैटेगरी में फेल होती है, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो कास्टिंग हो। इन तीनों चीजों में ये सीरीज पूरी तरह से फेल है। और इससे ज्यादा वो फेल है कहीं पे तो वो है डायलॉग। इतने वाहियात डायलॉग है इस सीरीज में, मतलब कुल मिला के ये सीरीज आपको रियल लगती ही नहीं है, रियल के करीब भी नहीं लगती है। ऐसा लगता है सब कुछ बनावटी चल रहा है। दोस्तों अगर मैं इस सीरीज के बुराइयों की बात करने लगूं तो ये वीडियो 30 मिनट से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है, जो कि मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग इतने लंबे वीडियो को देख के वैसे ही स्किप कर देने वाले हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट, किसी नए रिव्यू के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,